ये ऐसा काम किया है जो बहुत गलत था। लोग बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए, पर उनकी बात नहीं हुई, बात हुई राजनीति पर। मूर्खाधिराज मुख्यमंत्री को कहना है क्या ये भी पीड़ा थी, या क्या ये भी मुंह से निकल गया? राजनीति करना चाहें वो उनका दायरा है, उनका हिसाब है। अगर आपके घर के मुखिया जो भी होते हैं उनके बारे में कोई अपशब्द अगर बोले, क्या आपको लगता है कि वो सही चीज होती है? महात्मा का अनादर करना अच्छा शुभ विचार है क्या? 3 मंत्री खुद आ रहे हैं, तो लग रहा है कि अब इसका हल हो जाएगा। राजस्थान के नेताओं को हर बात में राजनीति कैसे करनी है वो बड़े अच्छे से आती है। बीते दिनों ही इसका उदाहरण देखने को मिला। भैराणा में आंदोलन चल रहा था, वहां हनुमान बेनीवाल आते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिराज कहकर चले जाते हैं। और सिर्फ बात यही नहीं रुकी, तमाम इस मंच से जो साधुओं का मंच था उनकी बात होनी चाहिए, तो उनके हक की बात होनी चाहिए थी। उस मंच से राजनीति की बात। इतनी धूप में 40-45 डिग्री में सारे, आप एक बार दिखा दीजिए, उस साइड भी दिखा दीजिए, तमाम बड़ा मैदान है और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए, पर उनकी बात नहीं हुई, बात हुई राजनीति की। बात होने लगी वोट बैंक की। आखिर 5 साल बाद भी तो वोट पाना ही है, तो हर मंच से, चाहे वो किसी लीग के लिए मंच हो, हर मंच से चढ़कर आपको राजनीति करनी है। आपको नहीं दिखता कि कौन किस लिए आंदोलन कर रहा है, आपको नहीं दिखता कि कौन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आपको नहीं दिखता कि किस चीज का आंदोलन है। आप मंच से चढ़ोगे तो तमाम ऐसी ही बातें करोगे। अरे पहला उदाहरण तो है नहीं। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप हनुमान बेनीवाल को जानते होंगे, उनके बयान भी जानते होंगे कि अक्सर मंच से ऐसे बयान आते रहते हैं। पर इस मंच को तो बख्श दिया होता, इस मंच से तो उनके हक की बात कर ली होती। कहाँ गई आपकी राजनीति? हम भैराणा में आ गए और इनसे बात करने कि आखिर ऐसे मंच से जहां उनके हक की बात होनी चाहिए थी, उस मंच से ऐसी बातें हो रही हैं। 40-45 डिग्री में जो लोग बैठे हैं उनके हक की बात नहीं हुई। बातचीत करते हैं। गुरुजी ये बताइए कि कल हनुमान बेनीवाल है 27 मई को, और इस मंच से जहां पर आप लोगों के हक की बात होनी चाहिए थी, वहां पर राजनीति की बात करना कितना सही लगता है? मैं राजनीति की बात हम नहीं मानते हैं कि उन्होंने कोई राजनीतिक बात की हो। उन्होंने बिल्कुल अपनी बात रखी है। और मुख्यमंत्री को साधुओं का दुख देखते हुए उनके मुंह से जो भी निकला, साधुओं का मन जो तपस्या है, जो कष्ट पा रहे हैं साधुओं की, उनकी मन की पीड़ा थी वो। पर मूर्खाधिराज मुख्यमंत्री को कहना है क्या ये भी पीड़ा थी, या क्या ये भी मुंह से निकल गया? आपको नहीं लगता कि किसी, अब इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे, हमारे से ज्यादा वो समझते हैं। आप बताइए गुरुजी, यहाँ पर जो भी आंदोलन हो रहा है उसके लिए तमाम नेता आते होंगे, तमाम लोग आते होंगे, पर यहाँ पर ही आकर राजनीति करना नहीं, यार राजनीति कोई बात नहीं है। अब वो जो राजनीति करना चाहें वो उनका दायरा है, उनका हिसाब है। लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ सभी संतों की तपस्या चल रही है। और एक पवित्र धाम है दादू धाम, मोक्ष धाम, उसको बचाने की जो सरकार ने उन हजारों पशु पक्षी जीव जंतु जिनको आशियाना उजाड़ दिया, उनको इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, इन पानी की नालों को बंद करके, और उनके प्यास के लिए यहाँ पर एनीकट वगैरह बने हुए थे, उनको बूर दिया। ये ऐसा काम किया है जो बहुत गलत था। इसको देख करके यदि कोई सनातनी कोई भी होगा ना, तो उसके मन में पीड़ा होगी। आप लोगों की सरकार से बात भी हो गई, उसके बाद आप ये प्रशासन से भी मिल ली, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, 3 मंत्री खुद आ रहे हैं, लग रहा है कि अब इसका हल हो जाएगा? हल तो होता ही है, कोई भी चीज़ का हल वो संवाद से होता है। गलती के बाद सुधार आता है, कोई भी कमी होती है उसकी पूर्ति होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। पहले गलती होगी, अब सुधार हो रहा है, और अब उस सुधार के साथ सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ पर रिको की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी जगह पे यहाँ उन्होंने रिको ला करके रख दिया। अब वो भी विचार कर रहे हैं कि नहीं, अपन ने गलत किया है, इस रिको को यहाँ से दूसरी जगह करना चाहिए, और वो करेंगे दूसरी जगह। तो गुरुजी एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि अगर आपके घर के मुखिया जो भी होते हैं उनके बारे में कोई अपशब्द अगर बोले, तो क्या आपको लगता है कि वो सही चीज होती है? इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारी सनातन की सरकार है, मोदी सरकार, हम संतों की चुनी हुई सरकार है। हम संत मानते हैं, संतों को भी मोदी जी बहुत मानते हैं। और भारत सरकार हमारी सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है। हमारी सरकार में ही हमारे दादू दयाल विश्व में, पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में पूजनीय, जिसकी देवता ब्रह्मा जी, शिव जी तक
वंदना करते हैं, ऐसे ब्रह्म ऋषि महापुरुष के जो ही से तपोवन को उजाड़ा गया। क्यों उजाड़ा गया? और क्या भूमि नहीं थी सरकार के पास कि दादू दयाल का ये दाम ही मिला है क्या जी? इसको 150 फीट ऊंडे नदी नालों को, अनिकटों को तोड़ दिया और पानी का बहाव को बंद कर दिया, पेड़ पौधे पशु पक्षी बेघर हो गए। आज साधु संत गुहार लगा रहे हैं, शांति से बैठ करके तपस्या कर रहे हैं कि आप जो है कोई बात नहीं, तो आप इसको आसपास कहीं दूसरी जगह लगा लीजिए। 2 महीने से कोई आकर के सुधी नहीं ली, फिर तो जो है जहाँ डील डाल होती है वहाँ तो फिर कोई भी आता है, कुछ भी बोल सकता है। इस बात का समर्थन आप कर रहे हैं? नहीं, अपने न्याय के साथ नहीं है, नीति धर्म के साथ है। मैं कह रहा हूँ स्वयं हमारी सरकार है, हमें संतों ने बनाया है, बहुत सालों से परिश्रम किया है। जब हमारी सनातन की सरकार है, ये बहुत अच्छे अच्छे काम किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने समुद्र में होकर द्वारकापुरी में जो है रोड बना दिया, बहुत अच्छे अच्छे काम किया। हम जो है मोदी जी को बहुत सम्मान करते हैं, मानते हैं। अब ये व्यक्तिगत कोई कुछ बोलता है, उसकी तो हमारी क्या जिम्मेदारी थोड़ी। इसका समर्थन नहीं, समर्थन की बात नहीं कह रहे हम। अब आप आए, आप कुछ भी बोलो, ये आपकी स्वयं की जो है व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दादू धाम है, इसको आप ना उजाड़िए, इसकी गरिमा को बनी रखिए। इसमें आपकी भी महिमा, हमारी भी महिमा है। राम रूठे टोड़ है, गुरु रूठे नहीं टोड़। भगवान रूठ जाए तो गुरु जी मना ले। जिसकी बड़े बड़े ऋषि मुनि दादू जी शरीर थी भगवान में विलीन हो गए, ऐसे ब्रह्म ऋषि महात्मा का अनादर करना अच्छा शुभ विचार है क्या? तो हम तो मोदी सरकार से, वजन सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप जल्दी जल्दी से काम को जो है सल्टा दीजिए। उम्मीद है आपको कि हाँ जी, सरकार का पूरा भरोसा है। सरकार हमारी सनातन की, मैं तो ये मानता हूँ उन भजन लाल जी को पता ही नहीं कि ये दादू धाम में ऐसा किया जा रहा है। उनको पता होता तो ऐसा ना 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 ऐसा ना होता। और मोदी जी को जो अगर पता चल जाए तो आज भी तो है, ये न्याय करने में एक क्षण भर की देरी नहीं लगा। अच्छा, हाँ जी, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन उनको पता नहीं था ऐसा। हाँ, पता नहीं थे। बिचौलिया जो है लोग कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि दादू धाम में कौन क्या कर रहा है। राज्य के भगत प्रतिमा लगाने जाते हैं, हमारे स्नात के हैं, हमारा भी विश्वास है उनके ऊपर। तो देखिए, जब मैंने यहाँ बात की तो कुछ संतों का कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय है, तो कुछ ने जवाब खुलकर नहीं दिया। जवाब आपको मालूम ही है कि किसी भी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कोई भी नेता हो, पक्ष का विपक्ष का, लेकिन एक सांसद के मुंह से इस तरीके की बात कतई शोभा नहीं देती। इसमें किसी पार्टी का वो नहीं है, क्या भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, सीपीआई से हो, आरएलपी से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी के नेता को जो कई लाख जनता का नेतृत्व कर रहा है, उसके मुंह से इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान